ब्रजेश सर, यस सर। Okay. Did you कोई pray? B22 करके नए हाँ जी बोलिए। B22 करके नए सदस्य B22 करके एक नए सदस्य ज्वाइन किए हैं B22 करके। अच्छा अच्छा, ओके, बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत है ब्रदर। मुझे पता नहीं चला है क्या नाम है उनका? इसाक बास्की। B22 B22। ओके, स्वागत है ब्रदर आपका इस मीटिंग में। ओके सर, दिस इज योर टाइम। Okay. Okay, it's my turn. Last time I explained about why need we face for our salvation. और पिछले बार हमने ये बार सीखा था कि हमें विश्वास क्यों जरूरत है उद्धार के लिए। Before the tree of knowledge would distrusted Jesus as a king. और हम जो सच्चाई का ज्ञान है उसके द्वारा हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। By distrusting Jesus, we came to sin. हम पिछले बार सीखे थे कि हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके हम पाप से बच सकते हैं। But before the cross of Jesus, we recovered the trust on Jesus. और हम जब क्रूस को देखते हैं उसके द्वारा हम प्रभु यीशु में भरोसा करते हैं। Because God so loved us that he gave his begotten son for us, to us. क्योंकि परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम किया अपना इकलौता पुत्र भी हमारे लिए दे दिया। We came to convince on the love of God. और हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के प्रेम में, पिता के प्रेम में आए। By recovering our faith on him, we can receive him as our Lord. और जो हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा करके हम बचाए जा सकते हैं। By our faith on him, he can guide us to Eden Valley. और उस पे भरोसा करने के द्वारा वो हमें उस स्वर्ग में ईडन के लिए हमें अगुवाई कर सकता है। Heavenly kingdom, the recovered paradise. और जो स्वर्गीय जगह है वो फिर से रिस्टोर हो रहा है हमारे लिए। Today I will tell about whether the faith abolish the law. और आज हम सीखेंगे कि विश्वास के द्वारा ही हम उसको जो पाप था उसको हमने फेस किया। Does our faith annul the God's law? Sorry sir, can you say again? Okay. Does our faith annul God's law? क्या हमारा जो विश्वास है परमेश्वर में वो हमें परमेश्वर की आज्ञाओं को बताता है, दिखाता है?
legalism, Judaic legalism, is to get the salvation by human beings' act. यहाँ पे देखते हैं कि जो लीगलिज्म है उसके द्वारा या फिर काम के द्वारा हम सल्वेशन पा सकते हैं By keeping God's law of ourselves. और देखते हैं कि हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने के द्वारा हम बचाए जा सकते हैं By the acts of human being to get the salvation. और देख रहे हैं कि हम परमेश्वर के कामों के द्वारा हम उद्धार पा सकते हैं Without changing the person who is a self-centered person. और वो उस मनुष्य जो खुद पे भरोसा और खुद स्वार्थी व्यक्ति है उसको बदलने के द्वारा भी Without this change, to keep the law cannot succeed. और हम बिना बदले हुए परमेश्वर की आज्ञाओं को फॉलो नहीं कर सकते हैं This is the problem of legalism. और ये है समस्याएं लीगलिज्म का The faith is to change the person before changing the act. और जो सबसे बड़ी बात है कि परमेश्वर को जो विश्वास है वो परमेश्वर को बदलता है काम करने से पहले It means the change from the self-centered man to Jesus-centered man. और वो जो स्वार्थी व्यक्ति के बाद प्रभु यीशु मसीह में वो जो प्रभु यीशु मसीह में भरोसा करने वाला होता है By faith, we change our king. हम विश्वास के द्वारा अपना राजा को चुनाव करते हैं By faith, we change the owner of our act. और हम विश्वास के ही द्वारा जो हमारे ऊपर काम करता था उसको हमने बदल दिया By this trust, we refused Jesus as our king in Eden Valley. और हम विश्वास के द्वारा हमने जो आदम की वाटिका में हमने आज्ञाओं को उल्लंघन किया चेंज किया बदलाव किया But by faith, recovered faith, we receive Jesus as our king. और विश्वास के ही द्वारा हम प्रभु यीशु मसीह को एक राजा करके स्वीकारते हैं If then does the faith abolish God's law? तो इसका मतलब कि जो क्या विश्वास है वो परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन करता है Rome 3:31. Rome 3:31. रोमियो का 3 और 31 Do we then make void the law through faith? God forbid. Yeah, we establish the law. यहाँ पे इस प्रकार लिखा है कि तो क्या हम व्यवस्था को विश्वास के द्वारा व्यर्थ ठहराते हैं कदापि नहीं वरन व्यवस्था को स्थिर करते हैं Matthew 5, chapter 5, verse 17 to 19. अब हम यहाँ पे देखते हैं मत्ती का अध्याय 5 और 17 से 19 तक Verse 17, think not that I am come to destroy the law or the prophets. I am not come to destroy, but to fulfill. यह न समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने आया हूँ लोप करने नहीं परंतु पूरा करने आया हूँ
Verse 18, for verily I say unto you, till heaven and earth pass, one jot or one title shall in no wise pass from the law till all be fulfilled. क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक आकाश और पृथ्वी टल न जाए तब तक व्यवस्था से एक मात्रा या एक बिंदु भी बिना पूरा हुए नहीं टलेगा। Verse 19, whosoever therefore shall break one of these least commandments and shall teach men so, he shall be called the least in the kingdom of heaven. But whosoever shall do and teach them, the same shall be called great in the kingdom of heaven. 19 का, इसलिए जो कोई इन छोटी से छोटी आज्ञाओं में से किसी एक को तोड़े और वैसा ही लोगों को सिखाए, वह स्वर्ग के राज्य में सबसे छोटा कहलाएगा, परंतु जो कोई उन आज्ञाओं का पालन करेगा और उन्हें सिखाएगा, वही स्वर्ग के राज्य में महान कहलाएगा। The faith does not deny our acts, but to change the owner of our acts. जो विश्वास है वो आज्ञाओं को बदलता नहीं है, पर वो हमारे कैरेक्टर को, जो हमें चलाने वाला है, वो उसको अपॉइंट करता है। Galatians chapter 5 verse 19 to 21. गलातियों का हम देखेंगे, गलातियों का अध्याय 5 19 से 21 तक देखेंगे। Now the works of the flesh are manifest, which are these: adultery, fornication, uncleanness, lasciviousness. Verse 19. शरीर के काम तो प्रकट हैं, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लूचपन। Verse 20. Idolatry, witchcraft, hatred, variance, emulations, wrath, strife, seditions, heresies. और मूर्ति पूजक, जो मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म। Verse 21, envying, murders, drunkenness, reveling, and such like, of the which I tell you before, as I have also told you in time past, that they which do such things shall not inherit the kingdom of God. डा, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम है, इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूं, जैसा पहले कह भी चुका हूं, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे। These are the acts and the fruit when a man did not receive Jesus, the self-centered, from the self-centered person. और ये काम है जो उन स्वार्थियों आदमियों का, जो प्रभु यीशु मसीह की महिमा को, अनुग्रह को नहीं रिसीव कर पाते हैं। And these men cannot keep God's law. और ऐसे मनुष्य कभी भी परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मान सकता है। Sometimes some people they say we have faith and do these acts. और कभी-कभी ऐसे लोग हैं, मनुष्य है, जो कहता है कि मैं प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करता हूं, पर ऐसे काम वो करते हैं। If then the faith cannot save his life, अगर ऐसा है तो उनका विश्वास उनको कभी बचा नहीं सकता। of the which I tell you before, as I have all told you in time past, that they which do such things shall not inherit the kingdom of God. और यहाँ पे लिखा है कि ऐसे से काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे।
Who is this? Just a moment. Just a moment. Okay, I'm sorry. Okay. So, the face just a moment. Okay. Galatians chapter 5, verse 22 and 24. और हम गलातियों अध्याय 5 और इसका हम 22 और 23 को देखते हैं. 22, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith. 23, meekness, temperance, against such there is no law. और यहाँ पे लिखा है कि 5:22 में कि पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है. ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं. Verse 24, and they that are Christ have crucified the flesh with the affections and lust. और जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है. These fruits are from real faith. और ये है फल जो परमेश्वर के द्वारा आता है, जो विश्वास करते हैं उनमें. So the faith without fruit, so the faith without the obedience to the law is nothing. और विश्वास हो जो बिना आज्ञाओं को मानने वाला हो वो कुछ भी नहीं है, बेकार है. These are the fruits of those who change the owner of their life by faith. और ये वो काम है जिन्होंने अपना अधिकारी को बदल दिया है विश्वास के द्वारा. Even though we did this act, the owner of the act is Jesus. और जबकि हम देखते हैं इस जो काम हम करते हैं इसका जो ऑनर है, जो अधिकारी है, वो प्रभु यीशु मसीह हैं. With their faith, they can keep God's law. और परमेश्वर में भरोसा करने के द्वारा ही वो आज्ञाओं को मान सकते हैं. Therefore, faith does not annul or abolish the law, but to keep the law. और it makes us keep the law. और इसलिए जो विश्वास है वो आज्ञाओं को बदलता नहीं है, खत्म नहीं करता है, पर आज्ञाओं को पूरा करता है. Faith is the way to keep God's law. और जो विश्वास है एक रास्ता है परमेश्वर की व्यवस्था को पूरा करने का. Faith is not the way to abolish, annul God's law. और वो ऐसा विश्वास नहीं जो परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़े. The cross is not nailing God's law, but the
the self of the sinners. और प्रभु यीशु मसीह आज्ञाओं को क्रूस पे नहीं खत्म किया, परंतु उस बेकार की व्यवस्था थी उनको उस पे टांग दिया। The law is not sin, but the self-centered person is just a sin. और आज्ञाएं कोई पाप नहीं है, पर जो स्वार्थी व्यक्ति है वो पापी है। The cross is nailing only sin. प्रभु यीशु मसीह सिर्फ उस क्रूस पर पाप को खत्म करते हैं। Matthew 5:20-27. मत्ती चैप्टर 5 का 20 से 27 तक हम देखेंगे। Verse 20, 5:20. For I say unto you that except your righteousness shall exceed the righteousness of the scribes and Pharisees, ye shall in no case enter into the kingdom of heaven. क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्री और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर न हो तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश न कर पाओगे। God requires the righteousness above the righteousness of scribes and Pharisees. परमेश्वर हम धार्मिकता चाहता है सदुसियों और फरीसियों से भी बढ़कर, Not under the righteousness of the scribes and Pharisees. और जो उनके अंदर में नहीं कि सदुसियों और फरीसियों के अंदर में हो और उनके द्वारा चलाए चले। The righteousness of the scribes and Pharisees is the righteousness of legalism. और जो सदुसियों और फरीसियों का जो धार्मिकता है वो सिर्फ दिखावा है। Faith makes the righteousness above the righteousness of the scribes and Pharisees. जो विश्वास है वो बहुत ही सदुसियों और फरीसियों से ज्यादा उनको धर्मी बनाता है। Not under the righteousness of the scribes and Pharisees. और वो धार्मिकता नहीं जो सदुसियों और फरीसियों के अंडर में हो, उनके जैसा हो। Verse 21, ye have heard that it was said of them of old time, thou shalt not kill, and whosoever shall kill shall be in danger of the judgment. तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल में लोगों से कहा गया था कि हत्या न करना, और जो कोई हत्या करेगा वो कचहरी में दंड के योग्य होगा। Verse 22, but I say unto you that whosoever is angry with his brother without a cause shall be in danger of the judgment, and whosoever shall say to his brother Raka shall be in danger of the cause, but whosoever shall say thou fool shall be in danger of hellfire. और 22 में इस प्रकार लिखा है, मत्ती चैप्टर 5 और 22 में लिखा है कि परंतु मैं तुमसे ये कहता हूं कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वह कचहरी में दंड के होगा, और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा वह महासभा में दंड के योग्य होगा, और जो कोई कहे अरे मूर्ख वह नरक की आग के दंड के योग्य होगा। Is Jesus teaching abolishing God's law or making higher God's law? क्या प्रभु यीशु यहाँ व्यवस्था को खत्म करने की बातें करता है, या फिर सबसे व्यवस्था और सब लोगों से ज्यादा व्यवस्था की तारीफ करता है, ऊपर करता है? Jesus' teaching is lifting up the level of God's law, not abolishing or annulling God's law. परमेश्वर यहाँ पे सिखाते हैं व्यवस्था को सबसे ऊपर रखने के लिए, ना कि व्यवस्था को खत्म करने के लिए। If you choose to receive Jesus as your Lord, you must follow Jesus' teaching in this.
अगर आप प्रभु यीशु को अपना परमेश्वर मानते हैं तो आपको सारी व्यवस्था और आज्ञाओं को फॉलो करनी चाहिए। Jesus is not the man who abolish God's law, but make us to keep God's law and to lift up the level of God's law. प्रभु यीशु मसीह कोई मनुष्य नहीं था जो आज्ञाओं को खत्म करने के लिए कहता है, पर वो आज्ञाओं को पूरा करने के लिए हमसे कहता है। Matthew 5:27. मत्ती 5:27 में, Ye have heard that it was said by them of all time, thou shalt not commit adultery. तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि व्यभिचार न करना। Asking again, is Jesus teaching that the law must be abolished, or to lift up the level of the law? अब यहाँ पे क्या देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आज्ञाओं को खत्म करने की बातें करता है या फिर आज्ञाओं को और भी ऊपर उठाने की बातें करते हैं। The power of love on the cross is to receive Jesus and trust him and trust your life to him, and the cross is not abolish the God's law, but to make perfect and make strengthened about law. जो परमेश्वर का प्रेम है क्रूस पर, वो हमें व्यवस्था को पूरा करने के लिए, परमेश्वर पे विश्वास करने के लिए और परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने के लिए और उसको ऊपर उठाने के लिए बातें कहते हैं। The law abolished on the cross is the only ceremonial law. जो आज्ञाएं जो क्रूस पे खत्म की गई थी, वो जस्ट एक बनावटी नियम थे, बनावटी कानून थे जो मूसा ने बनाए। It is the sacred ceremonial law. It is appeared after man's sinning. और जो सेरेमोनियल लॉ है, जो बनावटी नियम है, वो उस समय दिखता था जब मनुष्य पाप करता था, गलत काम करता था, तब दिखता था वो। It will work only till Jesus comes. और हम देखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह वापस आते हैं। But the moral law, 10 commandments, have existed before the human beings sinning. और वहां पे जो बनावटी जो नियम थे, वो उस समय दिखता था जब मनुष्य पाप करता था। The cross established God's kingdom, not abolish God's kingdom. जो क्रूस था, वो परमेश्वर के राज्य को बनाता है, न कि परमेश्वर की आज्ञाओं को खत्म करता है। Therefore, the faith and the cross is to establish God's law and defend it. और जो क्रूस है और जो परमेश्वर का नियम है और विश्वास है, वो परमेश्वर के राज्य को खड़ा करते हैं, ना कि उनको खराब करते हैं। So this is my message of today. आज ये है मेरा आज का समाचार आप लोग के लिए। Okay. So your closing prayer. Yes, sir. It's a closing prayer. Okay, so thank you so much, sir. And really, we are blessed. And
ओके, अगर किसी को कुछ कहना है तो कह सकते हैं, फिर हम क्लोजिंग प्रेयर करेंगे। अच्छा, क्लोजिंग प्रेयर करेंगे मिस्टर उनके जगत मसीह के द्वारा। जगत मसीह जी जी अंतिम प्रार्थना करेंगे, छोटा में करना सभी के लिए। ठीक है। हाँ, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। महान जीते मिशन मुझे और वचन सुनने का मौका दिया, परमेश्वर इसके लिए धन्यवाद करते हैं। लाखों बार धन्यवाद करते हैं हमको में बैठने मौका दिया, हम धन्यवाद करते हैं जी। और आए हम अपने महिमा के लिए इस्तेमाल किए प्रभु जी। जी जगत से भाई ने करने का अवसर दिया, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। इन सारी बातों को आज की संध्या काल की प्रार्थना आपके सामने रखते हैं परमेश्वर। जो हम लोगों के संध्या काल की प्रार्थना आपके वचन में लिखा है, इस संध्या काल की प्रार्थना सुगंधित धूप और मेरा हाथ फैलाना संध्या काल का अन्य बलि ठहरे। परमेश्वर हम आपको लाखों लाखों बार धन्यवाद करते हैं। अब तक जो हम लोगों को सुरक्षित और हर एक खतरा मुसीबतों से बचा कर रखा, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। ये छोटी सी विनती प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम में मांग लेते हैं। आमीन Amen. आमीन। आमीन।